हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, परसेंटेज को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज में हैं। देखिए, एमजीपी यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं तो देखिए, अगर आपको न्यू पीजी में फॉर्म भरना है तब भी आपको परसेंटेज चाहिए, या फिर आप किसी भी मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी यहाँ पे परसेंटेज चाहिए। बाकी अगर आप सीवी बना रहे हैं तब भी आपको परसेंटेज चाहिए। और एमजीपी यूनिवर्सिटी ने जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की है, जो सेमेस्टर वाले रिजल्ट आ रहे हैं ना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में हैं। अगर गूगल पे लिखते हैं तो कुछ और बताता है, कभी लिखते हैं तो 9.5 बताता है, कभी लिखते हैं तो 9 दिखाता है, कभी लिखते हैं तो 10 दिखाता है। तो आज क्या मामला है सब कुछ बताएंगे विस्तार से। क्या वाईजीपी है, क्या एचजीपी है, कैसे निकलेगा ये, कैसे अंकों से जो हमारे नंबर आए हैं उससे परसेंट निकलेगा, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा, गूगल पर सर्च करते हैं आप, सीधे सीधे लिखते हैं परसेंट टू सीजीपीए से अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से गूगल आपको दिखाएगा कि भाई साहब 9.5 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, और एग्जांपल के तौर पर इसने दिखा भी दिया, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब अगर आप स्पेशल लिख के रखते हैं कि एमजीपी यूनिवर्सिटी, देखिए मैं आपको बता दूं कि अदर यूनिवर्सिटी का वो 10 पॉइंट जो स्कोर दिखा रहा है, लेकिन उसमें और एमजीपी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग ही है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लीजिए, या कहीं दिखिए, कहीं कुछ दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है, लेकिन आज चलते हैं सीधे एमजीपी यूनिवर्सिटी। देखिए मैं दिखाऊं एमजीपी यूनिवर्सिटी का अपडेट में, देखिए अगर आप गूगल पे लिखते हैं तब ये यहाँ पे दिखाएगा 9.5, और देखिए ये बता रहा है कि अगर ये हमारा सोर्स है वो मल्टीपल मतलब अनेक जगहों से देख के इसने बताया गूगल ने। लेकिन अब चलता हूँ मैं, देखिए सीधे एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस की ओर, और वहाँ से दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको सीजीपीए, वाईजीपीए, एसजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए बार बार मैं आपको दिखाता हूँ कि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट किया था तो पूरा 20 पेज का एक चिट्ठा निकाल के दिया था कि सब कुछ हम बताएंगे, और जैसे जैसे कब एग्जाम कराने हैं, कैसे एग्जाम होंगे, कैसे ग्रेडिंग सिस्टम होगा। देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस पूरे 20 पेज में ना पूरी कुंडली है, जो हमारे सेमेस्टर वाले एग्जाम हो रहे हैं उसकी पूरी कुंडली इन 20 पेज के अंदर अपडेट कर दी। क्रेडिट पॉइंट कैसे होंगे, कैसे क्रेडिट किए जाएंगे, या सीजीपीए क्या होगा, वाईजीपीए क्या होगा, ग्रेडिंग पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं वो सब कुछ स्पष्ट कर दिया, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे विस्तार से है। तो काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे, मैं देख रहा था काफ़ी दिन से, एक वीडियो बनाई हुई थी उसके बाद में भी कि भाई 10 से मल्टीप्लाई होगा, 9.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। एमजीपी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर ये परसेंटेज वाला मामला क्या है। तो देखिए मैं आगे दिखाऊं आपको, देख रहे हैं ना यहाँ पे ग्रेडिंग का सिस्टम समझ लीजिए पहले, सबसे पहले। और देखिए लास्ट तक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो ग्रेडिंग का सिस्टम समझ लीजिए, ओ, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी, पी, एफ, और यहाँ पे एब्सेंट। देखिए ए भी लिखा है तो मतलब एब्सेंट है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। ठीक है, कैसे कैसे आपके ग्रेड मिलेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक आपका अगर एक में भी बैक आया है ना, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको यहाँ पे फर्स्ट विद ऑनर मिलना है। ये भी स्पष्ट कर दिया एमजीपी यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे अगर आपके नंबर आते हैं उसके बाद में ग्रेड पॉइंट कितने मिलने हैं आपको, और ए प्लस आता है तो क्या होता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करता हूँ इसी में, अब बात मुद्दे पे आते हैं हम, वही जो आपको मैंने थंबनेल में दिखाया कि परसेंटेज कैसे। तो पहले ये बात चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कि अगर आपका ओ दिख रहा है तो सबसे अच्छा नंबर है। ठीक है, ए प्लस दिख रहा है तो कितना है, ये सब कुछ आपके रिजल्ट में। अब आप क्योंकि 6 सेमेस्टर में है ना, फाइनल आ गए तो देख लीजिए। बाकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर से भी आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो आपका एसजीपीए आएगा, उस एसजीपीए से आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अब देखिए एसजीपीए क्या होता है, तो देखिए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पे सब पूरी फॉर्म बता दी गई है। एसजीपीए क्या होता है, वाईजीपीए क्या होता है, 2 एसजीपीए मिलकर एक वाईजीपीए बनते हैं, और सारे वाईजीपीए मिलाकर मतलब तीनों के वाईजीपीए मिलाकर एक सीजीपीए बनता है पूरा। ठीक है, टोटल नंबर का। तो यहाँ पे एसजीपीए का देखिए यहाँ पे फार्मूला दिखाया गया है कि कैसे हमें कलेक्ट करना है कि सारे एसजीपीए अगर निकालना हो हमें तो कैसे निकलेगा। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाईजीपीए, देखिए एक एक करके वीडियो के पूरे स्टेप बाय स्टेप आइए आप लोग। पूरी 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर समथिंग 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि आप बार बार कमेंट करके पूछेंगे कि सर अब ये क्या हो गया। तो अगर आपको सेमेस्टर में निकालना है तो देखिए आप आपके जैसे कि 2 सेमेस्टर के हो गए तो एक वाईजीपीए आपके पास आ गया। अब वाईजीपीए से आपको क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपको लगे कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में इतने परसेंटेज आई है। देखिए काफ़ी पूछ लेते हैं हमसे, गाँव में अगर रहते हैं तो नॉर्मल सी पूछ लेते हैं कि भाई कितने परसेंट प्राप्त किए, मतलब कितने प्रतिशत नंबर आए हैं तुम्हारे। ठीक है, अब कैसे बताएं हम उनको, तो सबसे अच्छा है कि 2 एसजीपीए मिलाओ। ठीक है, अब उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका एग्जाम्पल। देखिए
देखिए YGPA की बात की जाए, मैंने अभी दिखाया था आपको SGPA। अब देखिए YGPA में यहाँ पे दिख रहा है ना कि अब 2 SGPA को मिलाना होगा आपको। एक YGPA मतलब एक ईयरली वाला होता है, तो 2 सेमेस्टर मिला के एक ईयरली बनेगा, और तीनों ईयरली मिला के यहाँ पे CGPA बनेगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया कि YGPA क्या होता है, SGPA क्या होता है। ठीक है, एंड आपका अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, एक साल का आपको पता लगा पहली साल में कितने परसेंटेज आए हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपको, 2 SGPA मतलब एक YGPA में YGPA जितना ऐसे 9.5 आया, उसमें क्या है आपको 10 से गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे 10 से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा एक साल का। ठीक है, अब आपको तीनों साल का परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि YGPA आपके पास 3 YGPA इकट्ठे होंगे तब एक पूरा का पूरा आपका CGPA बनेगा। ठीक है, तो CGPA में आपको क्या करना होगा, देखिए 30 CGPA में वही यहाँ पे MGP रोहित ने स्पष्ट कर दिया। CGPA में भी देखिए, अगर CGPA निकालना है टोटल तो CGPA इससे निकलेगा, और जो आपका CGPA लिख के आएगा 6 सेमेस्टर के रिजल्ट पे CGPA नोट आएगा, उस चीज CGPA में आपको 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से फिर से गुणा कर देना है MGP यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। आप देखिए ये जो इधर उधर की बातें अफवाह नहीं है, बाहर से कहीं से तुक्का लगा के बता दिया गया, ये स्पष्ट है। MGP यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कर दिया, पूरा इन्होंने एग्जाम्पल देके सबको समझा दिया कि कैसे आपको करना है। तो आप इधर उधर की बातों में किसी भी विश्वास मत कीजिए, सीधे सीधे अगर आपको लगता है कि ये सही है। बाकी MGP यूनिवर्सिटी का ये 20 पेज का नोट ना आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप 1 सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर में आ गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है CGPA से नीचे देखिए सबसे लास्ट में नीचे देखिए एग्जाम्पल इनका पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया कि YGPA एंड CGPA की अगर परसेंटेज करनी है आपको, तो एक्स इन्होंने बता दिया परसेंटेज, एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज है, और वाई मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया 10 इन्होंने। ठीक है, अब देखिए एक्स क्या है यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि एक्स बराबर होता है परसेंटेज, और वाई को जो बराबर दिया गया है वो है यहाँ पे YGPA या CGPA। अब देखिए आपने क्या करना है, अगर आपको ईयरली हर साल का निकालना है तो उसमें 10 की गुणा कर दीजिए, तो आपका साल के हिसाब से निकल आएगा। और आपको पूरा अगर निकालना है कि एक हमारा तीनों साल में कितना परसेंटेज बना है, तो आपका जो CGPA लिख के आएगा 6 सेमेस्टर में, जो आपका CGPA लिख के आ रहा है, उसमें आपको 10 से गुणा कर देना है सीधा सीधा, और आपका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं ना आप, ये आपके स्पष्ट है। और ये आपका पेज देख लीजिए 16 नंबर पेज पे, जो 20 पेज का टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो में जाइए, अपना ये पूरा 20 पेज का एक आराम से देख लीजिए। पूरे नोट में सब कुछ स्पष्ट है, क्या हमारा ग्रेडिंग पॉइंट है, कैसे पास होना है, कैसे हमें यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कैसे आपको हमें नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा नंबर मतलब जो कि बात की जाए ग्रेड का, जिसे कहते हैं ग्रेस कहते हैं, सॉरी जिसे ग्रेस कहते हैं, वो ग्रेस कब कब मिलेगा, किस किस बच्चे को ग्रेस मिलेगा, किस सब्जेक्ट में मिलेगा, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे पॉइंट वगैरह अपने ग्रेडिंग पॉइंट सब कुछ समझ लीजिए विस्तार से। MGP यूनिवर्सिटी ने पहले ही पूरे 20 पेज में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग चलें आप, तो देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि x इजकल टू वाई, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई 10, और ये पूरा फार्मूला इन्होंने बता भी दिया कि x क्या है, जिसमें x क्या है, y क्या है, y इजकल टू यहाँ पे YGPA और CGPA। तो मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है। बाकी तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, जिन लोगों को परसेंटेज निकालने में दिक्कत।